कासा, करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट एक बैंकों द्वारा पेश किया जाने वाला बैंकिंग उत्पाद है जो बैंक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। कासा क्या है? कासा का मतलब है करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। यह बैंक के उन खातों का मिश्रण होता है जिनमें ग्राहक अपना पैसा जमा करते हैं, यानी बचत खाता और चालू खाता। कासा की विशेषताएं: एक न्यूनतम या शून्य ब्याज दर लागत। बैंक के लिए सेविंग अकाउंट पर बैंक बहुत कम ब्याज, जैसे 3%, 4% देता है और करंट अकाउंट पर तो अक्सर कोई ब्याज नहीं देता। 2. बैंक के लिए सस्ता फंड। बैंक को कासा खातों से सस्ते में पैसा मिलता है, जिसे वह लोन देकर ज्यादा ब्याज दरों पर कमा सकता है। 3. ग्राहक के लिए लिक्विडिटी। कासा खातों में रखे पैसे को ग्राहक कभी भी निकाल सकता है, यानी पैसा पूरी तरह से लिक्विड रहता है। कासा रेशियो क्या होता है? कासा रेशियो कासा जमा बटा कुल जमा। उदाहरण, अगर किसी बैंक की कुल डिपॉजिट 1,00,000 रुपए करोड़ है और उसमें से 40,000 रुपए करोड़ कासा खातों से है, तो कासा रेशियो 40,000 रुपए करोड़ बटा 1,00,000 रुपए करोड़। 40% कासा रेशियो जितना ज्यादा होता है, बैंक के लिए उतना ही फायदेमंद होता है। करंट अकाउंट मुख्यतः बिजनेस के लिए होता है। असीमित ट्रांजैक्शन की सुविधा, ब्याज नहीं मिलता, लिक्विडिटी अधिक। सेविंग्स अकाउंट आम नागरिकों के लिए सीमित, फ्री ट्रांजैक्शन, ब्याज मिलता है 3%, 6% तक, लंबे समय तक बचत के लिए उपयुक्त। कासा क्यों महत्वपूर्ण है? बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, कम लागत पर फंडिंग होती है, ब्याज मार्जिन बढ़ता है, बैंक की क्रेडिट देने की क्षमता बढ़ती है। निष्कर्ष: कासा बैंकिंग क्षेत्र का एक आधारभूत स्तंभ है जो बैंक की लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और ग्राहक सेवा को बेहतर बनाता है। बैंक कासा खातों को बढ़ाने के लिए कई ऑफर, डिजिटल सेवाएं और सुविधाएं भी देते हैं। मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ, आप तुरंत समझ जाऊंगी। अगर आपको बैंक में नौकरी करनी है तो आपको 2 मुख्य भागों पर ध्यान देना होगा। एक, शैक्षणिक पात्रता, क्वालिफिकेशन। पद आवश्यक योग्यता: क्लर्क, ग्रेजुएशन, कोणत्याही शाखेत, पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर, ग्रेजुएशन प्लस स्पर्धा परीक्षा, कस्टमर सर्विस बटा सेल्स, 12वीं ग्रेजुएट प्लस कम्युनिकेशन स्किल्स, आईटी बटा टेक्निकल पद, बीसीए, बी.एससी बीबी.टेक ऑफिसर स्केल, आरबीआई, नबार्ड, ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन, बैंकिंग फाइनेंस मध्य लाभदायक। 2 आवश्यक कौशल्य, स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ग्राहक सेवा, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, एमएस एक्सेल, ईमेल, बैंकिंग नॉलेज, कासा, केवाईसी, आरटीजीएस, एनईएफटी, टाइम मॅनेजमेंट आणि मल्टीटास्किंग, इंग्लिश, हिंदी, मराठी भाषेचे ज्ञान। 3 स्पर्धा परीक्षा बटा सिलेक्शन प्रोसेस, टप्पा तपशील परीक्षा, आईबीपीएस, एसबीआई पीओ, आरबीआई असिस्टेंट, पूर्व परीक्षा, क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, मुख्य परीक्षा, जनरल अवेयरनेस प्लस बैंकिंग अवेयरनेस, इंटरव्ह्यू, वैयक्तिक इंटरव्ह्यू किंवा ग्रुप डिस्कशन, डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन, शैक्षणिक आणि आयडी डॉक्युमेंट्स। भाग 2, बैंकिंग क्षेत्रातील महत्त्वाचे कंप्लायन्स आणि प्रोसेसेस। 1, केवायसी, नो योर कस्टमर, ग्राहकाचे ओळख व पत्ता प्रमाणपत्र घेणे, आधार, न, फोटो, साइन, फर्जी खात्यांपासून संरक्षण। 2, एएमएल, अँटी मनी लॉन्ड्रिंग, संशयास्पद व्यवहारांचा मागोवा घेणे, रिपोर्टिंग, एसटीआर सर, सस्पिशियस ट्रान्झॅक्शन रिपोर्ट्स, कॅश लिमिट मॉनिटरिंग। 3, सीबीएस, कोर बँकिंग सोल्युशन, सर्व शाखा, सेंट्रल सर्व्हरशी कनेक्टेड, ग्राहक कुठेही व्यवहार करू शकतो, फास्ट अपडेट्स आणि प्रोसेसिंग। 4, आरटीजीएस बटा एनईएफटी बटा इम्स, फंड ट्रान्सफरचे मोड्स, आरबीआई नियमानुसार वे व मर्यादा, ट्रान्झॅक्शन लॉग राखणे आवश्यक। 5, डेटा प्रायव्हेसी बटा आयटी सिक्युरिटी, ग्राहकाची माहिती गोपनीय ठेवणे, पासवर्ड, ओटीपी, इंटरनेट बैंकिंग सुरक्षा, फ्रॉड प्रिव्हेंशन ट्रेनिंग। 6, ऑडिट कंप्लायन्स रिपोर्ट्स, बैंकिंग रेकॉर्ड्स तपासले जातात, आरबीआई एक्सटर्नल ऑडिट,
शाखा दर महिन्याला रिपोर्ट सबमिट करते मिस्टेक किंवा गडबड आढळल्यास दंड कारवाई शक्य. बँकिंग मध्ये प्रोसेस फ्लो. बेसिक जॉब प्रोसेस. 1. ग्राहक ब्रांच मध्ये येतो बटा ऑनलाईन अर्ज करतो. 2. केवायसी व्हेरिफिकेशन व खाते उघडण्याची प्रक्रिया. 3. डिपॉझिट बटा ट्रान्सफर बटा चेक क्लिअरिंग. 4. खात्यावर देखरेख. स्टेटमेंट, बॅलन्स, इश्यू. 5. केवायसी अपडेट, लोन रिक्वेस्ट इत्यादी सेवा. 6. डे एंड प्रोसेसिंग आणि रिपोर्टिंग. नोकरीत यशस्वी होण्यासाठी टिप्स. आरबीआय, इरडा, एसईबीआय चे नियम अपडेट ठेवावे. दररोज बिझनेस फायनान्स न्यूज वाचा. ग्राहक सेवा कौशल्य सुधारवा. इंटरनल सिस्टम, फायनकिल, फ्लेक्सक्यूब आदी शिकून घ्या. आरबीआय मास्टर सर्क्युलर्स आणि आरबीआय गाइडलाइंस यांचा अभ्यास करा. कासा करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट एक ऐसा बैंकिंग प्रोडक्ट है जो बैंक की नींव माना जाता है. आपने इसके बारे में बेसिक जानकारी पहले ही देखी है. अब मैं कासा के बारे में और गहराई से और बैंकों के नजरिए से फ्रॉम बैंक्स पर्सपेक्टिव आपको बता रहा हूं कासा के बारे में और क्या जानना चाहिए. बैंकिंग दृष्टिकोण से. 1. कासा बैंक की लो कॉस्ट डिपॉजिट स्ट्रेटेजी. बैंक को कासा अकाउंट्स से जो पैसा मिलता है वह सस्ती लागत, लो कॉस्ट ऑफ फंड्स होती है. बैंक इस पैसे का उपयोग लोन देने में करता है जिससे वह अधिक ब्याज कमाता है. उदाहरण, अगर बैंक को कासा से 100 रुपये मिलता है और उस पर 3% ब्याज देता है, लेकिन वही 100 रुपये वह 12% ब्याज पर लोन में देता है, तो बैंक को 9% का नेट मुनाफा मिलता है. 2. कासा रेशियो. बैंक की हेल्थ का संकेतक. कासा रेशियो जितना अधिक होगा, बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी और फंडिंग स्ट्रक्चर उतना मजबूत माना जाता है. निजी बैंक जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई कासा रेशियो बढ़ाने के लिए खास ऑफर लाते हैं. जीरो बैलेंस अकाउंट, कैशअप, डिजिटल सुविधा आदि. 3. कासा ग्राहक का प्रोफाइल. बैंक कासा ग्राहकों को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटता है. श्रेणी उद्देश्य. उदाहरण, रिटेल कासा सामान्य ग्राहक, पर्सनल सेविंग्स नौकरी पेशा, गृहिणी. बिजनेस कासा करंट अकाउंट, भारी ट्रांजैक्शन दुकानदार, कंपनियां, ट्रेडर्स. बैंक अलग अलग रणनीतियों से इन ग्राहकों को जोड़ने का प्रयास करता है. 4. कासा से जुड़ी बैंकिंग योजनाएं और स्कीमें. सैलरी अकाउंट, कंपनियों के साथ टाई अप कर वेतन खाता, डिजिटल सेविंग अकाउंट, ऑनलाइन खोलने योग्य खाता, जीरो बैलेंस अकाउंट, गरीब या छात्र ग्राहकों को जोड़ने के लिए प्रीमियम कासा अकाउंट, अतिरिक्त सुविधाओं वाला हाई वैल्यू खाता. 5. कासा के साथ जुड़े सेवाएं और अवसर. बैंक कासा ग्राहकों को लुभाने के लिए ये सुविधाएं देते हैं. फ्री डेबिट कार्ड, इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग, म्यूचुअल फंड बटा एफडी बटा क्रेडिट कार्ड की ऑफर, पर्सनल लोन, प्री अप्रूव्ड लाइफ इंश्योरेंस बटा सिप लिंकिंग. 6. बैंकिंग स्टाफ की भूमिका. कासा में यदि आप बैंक में काम कर रहे हो तो कार्य उद्देश्य ग्राहक को कासा अकाउंट के लाभ समझाना, ग्राहक जोड़ना, केवाईसी पूर्ण करना, कंप्लायंस फॉलो करना, ट्रांजैक्शन व्यवहार पर नजर, फ्रॉड रोकना, क्रॉस सेलिंग, एफडी, लोन, कार्ड, रेवेन्यू बढ़ाना. निष्कर्ष, कासा बैंक के लिए सिर्फ एक खाता नहीं बल्कि एक रणनीति है जिससे वह ग्राहक बेस मजबूत करता है, फंड की लागत घटाता है, लोन वितरण क्षमता बढ़ाता है, बैंकिंग नेटवर्क को गहराई देता है. अगर आप बैंकिंग करियर में हैं या कासा को बेचने में जुड़े हैं तो कासा स्कीम की बारीकियां जानें, ग्राहकों के सवालों के उत्तर देने की प्रैक्टिस करें, डिजिटल केवाईसी और अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस पर पकड़ बनाएं, क्रॉस सेलिंग टारगेट्स को समझें. तो मैं आपको कासा अकाउंट की सेल्स स्क्रिप्ट, ग्राहक से बातचीत के उदाहरण दे रहा हूं. कासा अकाउंट की सेल्स स्क्रिप्ट. बैंक एग्जीक्यूटिव स्क्रिप्ट. ग्राहक से संवाद शुरू करते समय. बैंक कर्मचारी, नमस्कार सर मैडम, मैं बैंक का नाम से आपका नाम बोल रहा हूं. क्या मैं आपका 2 मिनट का समय ले सकता हूं? ग्राहक, हाँ बोलिए. बैंक कर्मचारी, धन्यवाद.
हमारे बैंक में अब एक विशेष कासा खाता योजना चल रही है, जिसमें आपको निम्न सुविधाएं मिलती हैं। जीरो बैलेंस पर अकाउंट ओपनिंग, फ्री डेबिट कार्ड और एसएमएस अलर्ट, फ्री मोबाइल बैंकिंग और एनईएफटी इम सुविधा, आकर्षक सेविंग्स ब्याज दर और साथ ही आपको मिलने वाला है डिजिटल पासबुक और इंश्योरेंस बेनिफिट। क्या मैं आपके लिए एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकता हूँ या अभी अकाउंट खोलने में मदद करूँ?